आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक तथा एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो चित्र बनाए हुए हैं। एक तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पर वोल्टता जोड़ दी मैंने एक प्रतिरोध से, तो इस परिपथ को कंप्लीट किया, मैंने पूर्ण किया। तो यहाँ पर देखो आई हमारी धारा बह रही है। इसमें भी यही है कि हमने एक क्या किया, परिपथ को यहाँ पर प्रतिरोध को यहाँ पर एक वी विभवांतर से जोड़ दिया या सेल से जोड़ दिया, इसमें आई धारा बह रही है। अब मुझे ज्ञात क्या करना है इसमें, देखो इसमें वोल्ट मीटर का काम क्या होता है। वोल्ट मीटर का काम होता है विभवांतर नापना। जैसे कि मैं ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का विभवांतर ज्ञात करना चाहता हूँ, तो दोनों के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा, ए बिंदु और बी बिंदु पर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। तो वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। और यहाँ पर देखो ए और बी के बीच में विभवांतर की बात कर रहा है। और एमीटर का क्या होता है हमारे इस परिपथ में, धारा का मापन। तो यहाँ पर धारा आई का मापन। तो ये हो गया, देखो यहाँ पर विभवांतर ए और बी का विभवांतर का मापन और यहाँ पर धारा का आई का मापन। और ये समांतर क्रम में जुड़ता है। और ये अगर धारा का मापन करना हमें तो एमीटर को हम कैसे जोड़ते हैं, यहाँ पर समांतर क्रम में जोड़ते हैं और यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो एमीटर को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है। अगर मैं वैसे निकालना चाहूँ कि ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का विभवांतर कैसे आएगा, तो आई तो धारा बह रही है हमारी, आई धारा बह रही है और यहाँ पर आर प्रतिरोध है। तो आई इंटू आर हमारा विभवांतर हो जाएगा। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, वी ए माइनस का वी बी बराबर आई इंटू आर। ये हो गया हमारा विभवांतर। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर जोड़ता हूँ तो ये आई धारा होगी। अब ये परिपथ है, यहाँ पर भी ये परिपथ तार से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। अब ये धारा क्या करती है कि दो हिस्सों में बढ़ जाती है। यहाँ पर हमारी एक धारा इसमें चली जाती है, कुछ धारा का मान आई वी मान लेते हैं कि हम धारा का मान वोल्ट मीटर में जा रही है, तो वोल्ट मीटर भी कुछ धारा यूज में ले लेता है, उपयोग में ले लेता है। तो बाकी की धारा इसमें जाती है, आई माइनस का आई वी धारा इस तरफ जाती है। मतलब कि पहले हमारा आई इंटू आर जो कि वास्तविक मान है, अब हमारा कितना आ रहा है नया, आई वी ए माइनस का वी बी। मतलब कि इन दोनों के बीच का विभवांतर, ए और बी के बीच का विभवांतर अब कितना आ रहा है, दूसरी कंडीशन में आई माइनस का आई वी इंटू आर, या फिर मैं कहूँ कि आई आर इंटू आई वी माइनस का आई वी इंटू आर। तो इतना सा मान हमारा विभवांतर का कम हो गया। तो ये वाला मान कम करने के लिए देखो ये मान कम हो गया, तो वास्तव में तो हमारा मान ये है विभवांतर का, लेकिन हमारा असली मान अब कितना आ रहा है वोल्ट मीटर में, इतना दिखा रहा है। तो देखो हमें तो असली तो ये चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस वाले प्रतिरोध का मान, सॉरी इस वाली धारा का मान बहुत कम कर देते हैं। और ऐसा कैसे कर सकते हैं कि इसमें धारा ही ना जाए, तो हम करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिरोध बढ़ा देते हैं। तो वोल्ट मीटर में अनंत हम प्रतिरोध जोड़ देते हैं। तो वोल्ट मीटर में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसमें आई वी का मान लगभग शून्य हो जाता है। तो ये आई वी का मान लगभग शून्य हो गया, तो आई माइनस आई वी का मान कितना हो गया, लगभग आई के बराबर ही हो गया। अब हमारा जो वास्तविक मान है वो कितना दिखाएगा, ये देखो ये मान हमारा लगभग शून्य हो गया, तो अब हमारा वास्तविक मान आई आर ही दिखाएगा। तो वोल्ट मीटर हमारा जो विभवांतर मापन करेगा आई आर के बराबर करेगा। और ऐसा कब कर सकते हैं, जब हमारा प्रतिरोध जो है वोल्ट मीटर का वो बहुत ज़्यादा हो। अब बात करते हैं एमीटर की। तो देखो यहाँ पर हमारा जो एमीटर है वो क्या काम करता है, यहाँ पर धारा का मापन करता है। तो यहाँ से देखो ये धारा जा रही है आई आर, आई यहाँ से जा रही है, इस परिपथ में हमारा पूर्ण करती है। तो यहाँ पर अगर मान लो कि एमीटर का भी थोड़ा कुछ प्रतिरोध है आर, तो इसको मैंने जोड़ दिया। यहाँ पर मुझे एमीटर में धारा का मापन करना है, लेकिन एमीटर का पहले से कुछ प्रतिरोध है आर। अगर मैं आर का मान के रखता हूँ तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कुल प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम में बढ़ जाएगा। तो आर प्लस आर हो गया प्रतिरोध हमारा। तो नया तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, आर इक्वलेंट लिख देता हूँ, तो नया तुल्य प्रतिरोध आर प्लस आर आ गया। तो हमारे धारा का मान कितना आना चाहिए, पहले देखो पहले की बात करते हैं, तो पहले हमारा धारा का मान कितना आ रहा था, आई बराबर, जब ये नहीं जोड़ा था उस समय वी हमारा विभवांतर है और आर हमारा एक प्रतिरोध है, तो इतना धारा का मान आ रहा था। लेकिन अब कितना आ रहा है, वी बटा
आर प्लस आर, क्योंकि तुल्य प्रतिरोध अब हमारा ये हो गया, तो इतनी धारा आ रही है, नई धारा जो आ रही है आई डैश, वो कितनी आ रही है, वी अपॉन आर प्लस आर। मतलब कि जो असली मान है वी बटा आर वो नहीं नाप रहा, अब यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया है। और वो कितना बदल गया, हमारा जो धारा है उसका मान कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर नीचे प्रतिरोध हमारा थोड़ा सा बढ़ गया। तो अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो मैं क्या करूँगा, इस प्रतिरोध को बहुत कम कर दूंगा, लगभग शून्य के बराबर कर देता हूँ। तो हमारा क्या होगा कि ये लगभग हमारा जो मान होगा v बटा आर के बराबर हो जाएगा। आर का मान अगर मैं आई डैश का मान कितना हो जाएगा, लगभग हमारा v बटा आर के मान हो जाएगा। तो हमारा एक्चुअल मान कितना है, v बटा आर, मतलब कि अब सही दिखाएगा अगर मैं इस प्रतिरोध को कम रखता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम प्रतिरोध लेते हैं। तो इस प्रकार हमारा एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, और हमारे जो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।